औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th केमिस्ट्री है बेटा। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को पहले नोट्स यहाँ पे वीडियो में नोट्स लिखवाती जाऊँगी, क्योंकि नोट्स बोस ब्रीन चीक और ऊपर से अगर आपको समझा दूँगी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मतलब हमें एक चैप्टर जो है पूरे टाइम में 2-3 दिन के अंदर हमें ख़त्म नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि एक तो हमारा सिलेबस भी बहुत लेंथी है, तो इसमें मैं सीधा नोट्स लिखवाऊंगी और आप लोगों को ये मैं क्लास में समझा दूंगी। वो हमारे लिए ठीक रहेगा, ताकि हमारा सिलेबस भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं सीधा अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे यहाँ इस वीडियो में नोट्स लिखती जाऊंगी। तो आप लोग फिर क्लास में आप लोगों को मैं ये समझा दूंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे एटम में बारे में। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, फिर अलग अलग मॉडल्स दिया था कि किस तरीके से मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ज़रखन वो सारा हमें इस डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम के बारे में थोड़ा एटम तो हम सबों को पता है कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको मतलब इतना विच वी कैन नॉट सी विद आवर आइज। तो डाल्टन ने हमें क्या बोला था 1808 में कि एटम इतना स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है कि जिसको हम फर्दर उसको डिविजिबल नहीं कर सकता। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में, लगभग एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ, एटम को भी अभी एटम को हम डिविजिबल कर सकते हैं। और डिविजिबल करने के बाद उसमें और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो इस तरीके से एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हमें पता चल गया था। तो मैं उन पे थोड़ा सा नोट्स लिखवा दूंगी। जॉन Dalton in 1808 considered an atom is the smallest indivisible particle। इस तरीके से ये बोला था। ये तो हमने उससे पहले 10th में भी आप लोगों को पता है कि जिसको हम फर्दर उसको डिवाइड नहीं कर सकता देयर इज स्पिन, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century scientists have proved experimentally that an atom is still divisible and consists of 3 subatomic particles, namely electron, proton and neutron. These are called fundamental particles, and these are the basic constituents of all एटम्स। ये हो गया हमें थोड़ा एटम्स के बारे में। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन तो उसका डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन was
discovered by J.J. Thomson towards the end of 19th century during the electron was discovered by J.J. Thomson towards the end of 19th century. towards the एक मिनट बेटा, हमने यहाँ पे क्या लिखा? देखो, हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस तरीके से लिख लीजिएगा. द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th century during the studies of passage of electricity through gases at low pressure 10⁻⁻⁴ atm. These were called discharge tube experiments. इसका मैं यहाँ पे बना लेती हूँ. इस तरीके से उन्होंने किया. ये हमारा एनोड, कैथोड, हाई डीसी वोल्टेज, और यहाँ से क्या रखा बेटा? वैक्यूम के लिए टू वैक्यूम. इस तरीके से उन्होंने, इसके हिसाब से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको क्या कहा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देख लीजिएगा. व्हेन, यहाँ लिख लेती हूँ, व्हेन voltage of about 10,000 volt is applied across the electrode, current start flowing through the gases which originated from cathode and move towards the anode. These were called cathode rays or cathode rays particles. ठीक है, अब उसके बाद characteristics of cathode rays. Cathode rays travel
in a straight line with high speed. These rays themselves are not visible, but their behaviors can be easily judged. Easily judged with the help of certain kinds of materials, fluorescent or phosphorescent, which glows when hit by them. Okay, beta. When hit by them. Cathode rays possesses mechanical effect as they rotate the small wheel placed between the two electrodes. Cathode rays possess heating effect. Cathode rays behave negatively charged particles in electric and magnetic field. Cathode rays causes ionization of the gases through which they travel and affect photographic film. The characteristics of cathode rays do not depend upon the nature of the gases taken inside the tube and electrode material.
ठीक है, ये हो गया हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, ये इसका कैथोड रेस। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन इसी का ऑफ चार्ज टू मास रेशो E/m ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। चार्ज बाय मास रेशो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का। जे थॉमसन in 1897 determined charge to mass ratio of electron with the help of modified discharge tube experiment। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो डायग्राम आ जाएगा वो मैं आप लोगों को क्लास में ही दिखा दूंगी। तो इसका हम थोड़ा जो रहता है थोड़ा सा पोर्शन, वो हम किस में करेंगे, क्लास में करेंगे। मैं इस तरीके से दे के रखती हूँ। इसका हम मास रेशो आप लोगों को मैं वहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हो गया चार्ज बाय मास रेशो। फिर फिलहाल यहाँ तक रख लेते हैं, इससे आगे हम दूसरे वाले लेक्चर में कर लेते हैं। चलिए बेटा, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।